हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिएटिव मी। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए तो सुंदर से डीआईवाई जो कि होने वाले हैं वेस्ट मटेरियल से। वेस्ट मटेरियल जो कि हम फेंक देते हैं यूजुअली, लेकिन उसी 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 को यूज़ करके आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिएटिव से डीआईवाई। उसके लिए मैंने सबसे पहले कैनवास लिया एंड देन कैनवास को ये मैंने आर्क का शेप दे दिया। उसके बाद मैंने ली वॉल पुट्टी। आप कोई भी वॉल पुट्टी यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया एंड देन उसका पेस्ट बना लिया। उसके बाद ये जो हमने बॉर्डर बनाया था आर्क शेप का, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें वॉल पुट्टी का पेस्ट इस तरीके से लगा देना है। ध्यान रहे पेस्ट बिल्कुल साइड में ही लगना चाहिए, अंदर की तरफ ना जाए, इसलिए इस प्रोसेस को स्लोली करिएगा। चारों तरफ हम वॉल पुट्टी को लगा देंगे एंड देन उसके बाद मैं इसको वॉल पुट्टी को टेक्सचर देने के लिए पैलेट नाइफ को उल्टा करके उसे इस तरीके से डैब डैब कर रही हूँ एंड देन उसके बाद मैंने बनाया कोन, जैसे कि मेहंदी का कोन होता है उसी तरीके से मैंने कोन बना लिया एंड इसके बाद मैं यहाँ वॉल पुट्टी का पेस्ट इसके अंदर डाल रही हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ ये इसके बॉर्डर पे अलग थोड़ा लुक क्रिएट करने के लिए मैं इसके बॉर्डर पे इस तरीके से यहाँ डॉट बना रही हूँ। से आप चाहे तो वॉल पुट्टी की टेक्सचर वाले प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप सिंपल सा कलर भी कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा टेक्सचर देना था, इसके लिए आई एम यूजिंग वॉल पुट्टी हियर। एंड ये जो मैं यहाँ ऐसे डॉट्स बना रही हूँ उसकी जगह आप बीड्स भी यहाँ इजीली स्टिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे वॉल पुट्टी यूज़ करना था इसलिए मैं यहाँ इस तरीके का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ सेंटर में कुछ बड़े बड़े डॉट्स किए हैं एंड देन बाकी सारे सेम साइज़ के किए हैं। इसके बाद मैं यहाँ कुछ डिज़ाइंस बना रही हूँ। बेसिकली मैं यहाँ लीव्स का डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पेंट करना। तो इसके लिए सबसे मैंने लाइट शेड का पिंक कलर लिया, उसको मैं साइड साइड में अच्छे से पेंट करूँगी एंड जो लीव्स बनाए उसके बीच बीच में भी इस तरीके से कलर कर दूंगी ताकि कोई भी वाइट गैप्स ना रहे। उसके बाद मैं यहाँ लीव्स को कलर करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ 2 शेड्स में कलर यूज़ किया है, सैप ग्रीन एंड उसका थोड़ा लाइटर वर्जन, जिसके लिए मैंने उसमें थोड़ा वाइट कलर ऐड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पिस्ता सेल के फ्लावर्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ छोटा सा स्टिक लिया है, आप ईयरबड्स ले लो एंड देन उसके बाद पिस्ता सेल्स को इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करते जाना है और धीरे धीरे हमारा फ्लावर का शेप क्रिएट होता चला जाएगा। इसके बाद हम करेंगे इन फ्लावर्स को पेंट। इसके लिए भी मैं यहाँ 2 शेड यूज़ कर रही हूँ। मैंने ऊपर पिंक किया और नीचे थोड़ा सा लाइट शेड का पिंक किया है। उसके बाद इसी तरीके से हम सारे फ्लावर्स पेंट कर देंगे और इसके बाद मैं यहाँ जो भी फ्लावर्स है उसको मैं रैंडमली इस तरीके से लगाना स्टार्ट कर दूंगी। अपने हिसाब से किसी भी तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। आप इसी तरीके की वेस्ट चीज़ों से बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को संभाल के रखिए, जब अपना मन करे तब आप इस तरीके की डीआईवाई कर सकते हैं। एंड जब एक बार को ये पेस्ट हो गया उसके बाद मैंने लिए यहाँ कुछ पर्ल्स और इन पर्ल्स को मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसके एजेस पे इस तरीके से स्टिक कर दिए एंड कुछ पर्ल्स इसके साइड में भी इस तरीके से स्टिक कर दिए और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये डीआईवाई। आपको ये डीआईवाई कैसा लगा? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट डीआईवाई। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया MDF बेस एंड देन लिया श्रिपकार क्ले। इन दोनों क्ले को मैं अच्छे से मिक्स कर दिया एंड देन मैंने उसे रोल करके इस तरीके की अच्छी सी लाइन बना दी एंड देन 2 लाइनों को मैंने अच्छे से ट्विस्ट करते हुए इस तरीके का शेप दिया एंड देन उसके बाद मैंने कुछ प्लेन भी बनाई थी एंड और मैंने इन लाइनों को इस तरीके से रैंडमली कहीं भी प्लेस कर दिया। कुछ प्लेन लाइन है उसे भी मैंने रैंडमली प्लेस कर दिया। आप इधर उधर किसी भी तरीके से अपने हिसाब से कैसे भी प्लेस कर लीजिए। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मैं आगे भी इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे DIY लाती रहूँगी, सो प्लीज़ डू वॉच एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड जब ये सब अच्छे से प्लेस हो जाए इसके बाद मैंने लिया एक कार्डबोर्ड का छोटा सा पीस और लिए पिस्ता सेल्स। इसे भी मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ इस तरीके से प्लेस कर रही हूँ और मैं इसे दूंगी फ्लावर का शेप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आप अच्छे से प्लेस कर लीजिए लाइन बाय लाइन। फिर आप सेकेंड रो में जाइए, वहाँ भी इसे इस तरीके से प्लेस कर लीजिए और एट द एंड हमें मिलेगा इस तरीके का फ्लावर का शेप।
एंड अब बारी आती है कलरिंग की। इसके लिए मैंने सबसे पहले ब्राउन कलर लिया एंड देन उसकी एज पे इस तरीके से मैं यहाँ छोटा छोटा थोड़ा सा कलर कर रही हूँ। इसके एज पे अच्छी तरीके से इसको कवर कर लेना है एंड इसके साइड में भी इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ लूँगी सी ग्रीन कलर। सी ग्रीन कलर के लिए आप यहाँ ग्रीन एंड ब्लू दोनों को मिक्स कर लीजिए एंड देन उसमें थोड़ा सा वाइट ऐड कर दीजिए, तो आपको इस तरीके का कलर आपको मिल जाएगा। वैसे मैं यहाँ ब्राउन कलर कर रही हूँ, बट मैंने बाद में इस कलर को थोड़ा चेंज कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा डल लग रहा था, तो मैंने ब्राउन कलर में हल्का सा ब्लैक मिक्स करके मैंने फिर से इस कलर को चेंज किया, जैसा कि आप आगे देख लेंगे। एंड देन सी ग्रीन कलर को अच्छे से कर लेना है। साइड इसके जो हमने ये लाइंस बनाई थी उसके बीच बीच में भी हम ब्रश की हेल्प से कलर कर देंगे ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद जो मैंने टर्कोइज कलर लगा दिया है सबके ऊपर, तो उसके ऊपर फिर से हम ये कलर करेंगे, सबको अच्छे से कवर कर देना है। एंड उसके बाद हम कलर करेंगे जो हमने पिस्ता सेल से फ्लावर बनाए थे उसको। तो मैंने यहाँ टोटल 3 फ्लावर्स बनाए हैं। तो मैं सबसे पहले फ्लावर को ऑरेंज कलर से कलर कर रही हूँ। इसमें भी मैंने यहाँ 2 शेड लिए हैं। ऊपर मैंने थोड़ा डार्क लिया है एंड नीचे थोड़ा लाइटर शेड लिया है। सेकंड वाले फ्लावर को मैं येलो कलर कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें भी मैंने 2 शेड लिए हैं, ऑरेंज एंड लाइट येलो एंड लाइट येलो। एंड देन थर्ड वाले फ्लावर को मैं यहाँ पिंक कलर से कलर कर रही हूँ। एंड कलर होने के बाद हमारे फ्लावर्स कुछ ऐसे लग रहे हैं। इसके बाद बारी आती है इन फ्लावर्स को प्लेस करने की। तो सबसे पहले हम यहाँ सबसे बड़े ऑरेंज फ्लावर को प्लेस करेंगे ग्लू गन की हेल्प से एंड देन वन बाय वन दूसरे भी सारे फ्लावर्स को लगा देंगे। एंड देन उसको डेकोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे कुछ पर्ल्स छोटे मोटे। तो मैं यहाँ पर्ल्स को कुछ रैंडमली ऐसे ही प्लेस कर रही हूँ। मैंने कुछ पर्ल्स बड़े लिए हैं, कुछ छोटे लिए हैं, सारे कॉम्बिनेशंस में लगाए हैं। एंड इसके बाद मैं यहाँ जो पिस्ता सेल्स के जो फ्लावर है उसके सेंटर में भी मैं यहाँ छोटे छोटे पर्ल्स को डाल दूँगी। एंड देन इसके बाद में ये जो हमने पर्ल्स लगाए हैं उसको मैं थोड़ा सा कलरफुल ऐड करने के लिए मैंने यहाँ फिंगर पे थोड़ा सा कलर लिया एंड देन मैं फिंगर की हेल्प से ही मैं यहाँ इसको थोड़ा थोड़ा सा कलर का टच दे रही हूँ। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सेकेंड DIY। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट DIY में। तब तक के लिए enjoy this video, keep creating, keep watching, keep subscribing. So bye bye and please let me know in the comment section आपको ये DIYs कैसे लगे, आप ये DIYs ट्राई करने वाले हैं या नहीं। If you are trying then please let me know in the comment section. Bye bye.